देखिए वही कार्य जो है हम पूरे मन से करेंगे जिसकी हमको महिमा पता। महिमा का मतलब महत्व, और जिसकी महिमा नहीं पता है उसका वह कार्य हम ठीक से नहीं करेंगे। तो धन की महिमा हमारे हृदय में बैठ चुकी। धन की महिमा घर से, परिवार से, समाज से, मतलब हृदय में घर कर गई कि धन होगा तो सब अच्छा रहेगा। तो धन कमाने के लिए कोई रुक नहीं सकता। कैसे कमाए ये अलग अलग है, लेकिन क्यों कमाए इस सबका एक उत्तर है, सबको प्राप्त है ना। बस यही बात परमात्मा की भक्ति में महिमा बैठ जाए हृदय में। जैसे धन होगा तो क्या होगा ये मालूम है, इसलिए धन होना चाहिए। तो धन होगा तो क्या होगा ये है कल्पना। भाई जब होगा तब तो होगा, अभी तो है नहीं। तो धन होगा क्या होगा, एक उदाहरण है लौकिक कि धन होगा तो ऐसा घर होगा, ऐसी कार होगी, ऐसा भोजन होगा, ऐसा हमारा सम्मान होगा, है ना। ये कल्पना तो है। अब शुरुआत कहां से तुम करते हो, कष्ट से। धन कमाने के लिए कष्ट साध्य काम करते हो कि नहीं करते, परिश्रम करते हो, तपस्या करते हो कि नहीं करते। माने करते हैं तपस्या, पाते हैं कष्ट, उठाते हैं दुख, और कल्पना है कि जब हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, धन की महिमा हमें पता है, तो हम कष्ट उठाने से कतराते, तपस्या करने से कतराते नहीं है। कष्ट को उठाने काहे नहीं उठाते। अब यहाँ मौके पर कहाँ मिल रहा है तुमको, तुरंत सुख मिल रहा है, तुरंत फूलों की सेज मिल रही, तुरंत कष्ट मिल रहा है, परिश्रम करना पड़ रहा है, तपस्या करनी पड़ी, लेकिन सब करते हैं काहे लिए, क्योंकि धन की महिमा है कि जिस दिन हम धनवान हो जाएंगे फिर बड़ी मौज रहेगी। जरूरत समाज को इसी बात की है, और कोई जागरूकता की जरूरत नहीं। इस बात की जरूरत है कि प्रभु की, परमात्मा की महिमा हृदय में बैठा दी जाए। किसी तरह आपके हृदय में भगवत्ता की, परमात्मा की महिमा बैठ जाए कि जब वह भगवत दशा मिलेगी तो ऐसा हो जाएगा। फिर जिस तरह धन कमाने में तुम कष्ट से कतराते ना, उसी तरह तपस्या से, भक्ति से, त्याग से कोई नहीं कतराएगा। क्योंकि लक्ष्य दिख रहा ना कि जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो बड़ा अद्भुत होगा, बड़ी आनंदमय दशा होगी। और ये सत्य है, ऐसा होगा। धन वाले में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, होगा नहीं ये पक्का जानो। हो भी जाएगा तो कब तक टिकेगा, छूट जाने का भय लगा रहेगा। तो उधर तो सब झूठा खेल है, फिर भी हम कर लेते हैं। और इधर क्यों नहीं करते, इधर इसीलिए नहीं करते क्योंकि परमात्मा वाली दशा की महिमा हमें अभी हृदय में कहते जरूर है, लेकिन वो महिमा हमारे हृदय में अभी बैठी नहीं है ना। जिस तरह समाज के मन में धन की महिमा घर कर गई है, उस तरह अगर परमात्मा की महिमा घर कर जाए फिर भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कोई धन कमाने के लिए कष्ट करता है तो कष्ट उठाने के लिए थोड़े कर रहा है, वो सुख पाने के लिए कर रहा है, सुखी जीवन के लिए कर रहा है। लेकिन उस समय कष्ट उठाने में उसे कोई कष्ट नहीं। देखो बड़ा जादू है, उस समय कष्ट उठाने में भी उसे कोई कष्ट नहीं। काहे, लक्ष्य पर नजर है कि जब काम बन जाएगा तो बड़ा बढ़िया रहेगा। जब इसका फल मिलेगा, धन आएगा, कमाई मिलेगी तो ऐसा हो जाएगा। तो वो लक्ष्य नजर में है तो मौजूदा कष्ट उठाते हुए भी वो कष्ट अनुभव नहीं होता। तो इसी तरह त्याग करते हुए, तपस्या करते हुए, दुनिया को पीठ देकर चलते हुए भक्त को कोई कष्ट नहीं होता, और अधिक आनंदित होता है। क्यों, क्योंकि उसके हृदय में भगवत महिमा है कि जब परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो अद्भुत दशा होगी, मृत्यु का भय नहीं होगा, बुढ़ापे का डर नहीं होगा, सुख दुख की चिंता नहीं होगी, कल परसों नरसों भविष्य की कोई चिंता हमको नहीं होगी।
द्वैत नहीं बचेगा, द्वंद्व नहीं बचेगा, दुख नहीं बचेगा, शांति, आनंद, क्षमा, दया, करुणा, अद्भुत जीवन होगा हमारा अजर अमर अविनाशी। तो जब महिमा जिनके हृदय में बैठ जाती है वो चल पड़ते हैं। तो कमी इस बात की है कि हृदय में हमारे महिमा परमात्मा की अभी नहीं बैठी है। सुना जरूर है लेकिन सत्य उस पर खूब हमारा विश्वास जमा नहीं। ये बहुत बड़ी कमी, ये बहुत बड़ी कमी है कि हमें जो विद्यमान सत्ता है उस पर भरोसा नहीं। हाँ, ठीक से सुना नहीं है या हमारे संस्कार नहीं है, हमने जाना नहीं, कुल मिलाकर उसमें भरोसा नहीं। और जिनका भरोसा बन जाता वे चल पड़ते हैं, नहीं चल पड़ते। और जो नहीं चल रहे हैं इधर भक्ति के क्षेत्र में, भक्ति क्षेत्र में हर आदमी शिकायत करता मिलेगा कि मन नहीं लगता। और संसार में कोई कहता हो मन ना लगता, मिला आज तक? दुनिया कहता नहीं दो रंगों वाली है दुनिया का है, मैं दो रंगी पल में पलटी खाऊं हैं। वहां कष्ट सहता है, मजदूर दिन भर मेहनत करे, पढ़ने वाला छात्र दिन भर त्याग के हर चीज पढ़ाई करे, व्यापारी बेचारा कितना दिमाग लगा दिन भर दौड़ा दौड़ा घूमे, दुकानदार दिन भर एक निष्ठ एक दुकान पे बैठा है, नौकरी करने वाला 8 घंटे ड्यूटी बजा रहा है, नीरस कार्यों में तो का उसे सुख मिल रहा। वहां मन लगा लिया तुमने, और भगवान के भजन में तो कोई मन लग रहा। तो ये इसका मतलब उत्तर का है कि मन के तुम मालिक हो, जहां चाहो वहां लगाओ और लगा देते हो, बस कहां लगावे उसकी महिमा तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए नहीं लगाते हो भक्ति में। भाई दुकानदार दिन भर बैठ के अपना मन का उसका लगता होगा तो कैसे मन लगाए? उसको महिमा मालूम है, जो शाम को पैसा मिलेगा उससे हमारा घर चल जाएगा, तो मन रोक लिया अपना। अब वो किसी बाबा दाई से नहीं पूछने जाता, बाबा हमारा मन नहीं लगता कहा करें? कोई पूछते? मजदूर पूछने जाता है कि नहीं हम दिन भर कैसे रिक्शा चलावे हमारा मन नहीं लगता? किसी ने पूछा? और सब मन के मालिक है, इसका मतलब तुम मन के मालिक हो। लेकिन हम भजन क्यों करें, हम त्याग क्यों करें, हम तपस्या, इसमें बड़ा कष्ट दिखता है। काहे? महिमा, बस भगवान की महिमा हमें नहीं मालूम कि जब भगवत्ता प्रकट हो जाएगी तो क्या हो सकता। विचार नहीं आता, जो जगत का मालिक है, जगत नियंता है, जगत पति है, मायापति है, वो प्रसन्न होगा, वो हृदय में प्रकट होगा, उसकी कृपा होगी, फिर तुम्हें दरिद्रता, दीनता, दुख, अज्ञान बचेगा। लेकिन होश नहीं हमको, सुनते समझते हैं लेकिन होश इस बात का नहीं आता कि नहीं परमात्मा बड़ा है कि परमात्मा की बनाई चीजें बड़ी। भाई बड़ा कौन है? लेकिन स्थूलवादी दृष्टि जो होती है, स्थूलतावादी दृष्टि है हमारी, हम बहुत ज्यादा स्थूल हो गए, बाहर आ गए, इसीलिए हमें सूक्ष्मता पर भरोसा। ये बहुत बड़ी मूर्खता ये नहीं है। अच्छा, बड़ी चीज सूक्ष्म होती है कि स्थूल? बड़ी हमेशा सूक्ष्म होती चली जाएगी, नहीं होती चली जाएगी। जैसे जितना विज्ञान है, तब विज्ञान उसे कहते हैं जो सूक्ष्म है। मान लो वैज्ञानिकों के दिए सूत्र या वैज्ञानिकों के विचार, और जो उनका कार्य है स्थूल वो है ना। तो जो स्थूल दिखाई पड़ रहा है, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, एरोप्लेन है, तो ये चीजें बड़ी हैं कि ये जिनसे निकली वे मंत्र, वे सूत्र बड़े। और सूत्रों से बड़ा सूत्र का निर्माता है जिस बुद्धि से निकले। तो बुद्धि बड़ी है कि मंत्र बड़े हैं, वे सूत्र बड़े हैं। और बुद्धि का फिर उससे बड़ा परमात्मा बुद्धि दाता, वो ज्यादा बड़ा है कि बुद्धि बड़ी है। तब विवेक चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन स्थूलतावादी बुद्धि है तो वो क्या कहेंगे आजकल मूर्ख है, अरे इसका दिमाग कंप्यूटर हो रहा। अब मूर्ख को नहीं मालूम है कि मस्तिष्क से 1000 कंप्यूटर निकल सकते हैं, निकलते रहेंगे।
हो सकता है और इससे ऊंची चीज आवे। तो मस्तिष्क बड़ा है कि कंप्यूटर? लेकिन कितने मूर्ख हैं, उसको उसकी गणना उड़ना देखी कैलकुलेटर। अरे अब तुलना लोग करते हैं, वो अलग बात है कि हर मनुष्य का मस्तिष्क एक जैसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मस्तिष्क छोटा हो जाएगा, बुद्धि छोटी हो जाएगी। तब विज्ञान से तो बुद्धि बड़ी है। विज्ञान की जननी कौन? और बुद्धि की जननी, बुद्धि का पिता तो परमात्मा से बड़ी बुद्धि हो जाएगी। है? लेकिन इनमें क्रम देखो सब सूक्ष्म होता जा रहा है। जो कार्य है विज्ञान के वे स्थूल हैं, और उसका जो ज्ञान है, सूत्र है, वो सूक्ष्म है, और उससे सूक्ष्म बुद्धि है, और उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है। तो हम स्थूलतावादी होने के कारण उस परम सूक्ष्म परमात्मा की महिमा नहीं समझ पाते, मूर्ख हैं हम, और महिमा नहीं समझ पाते, इसीलिए बस यही छाया पकड़ना चाहते हैं, चित्र। हमारे लिए जो भौतिक दृश्य है यही बहुत बड़ा है, और ये होश नहीं आता है कि दृश्य से इससे निकला है वो बड़ा होगा। ये कैसे बड़ा हो सकता है? भाई बुद्धि से आपने प्लेन उड़ाया तो प्लेन हमसे बड़ा हो जाएगा, कि कंप्यूटर बड़ा हो जाएगा, कि मोबाइल, कोई चीज हमसे बड़ी होगी? भाई सारी चीज हमारी बुद्धि से निकली है। अब उससे बुद्धि से बड़ा बुद्धिदाता हो सकता, ये नहीं हो सकता, जिसमें अनंत बुद्धियां प्रकट होती हैं।